हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्यांश दिया गया है। कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं, कभी न बाधाओं के आगे पांव हमारे हारे हैं, तूफानों को तोल चुके हम सब जाने अनजाने हैं, भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आंख में आंसू बरबस आ आकर छलके। तो ये काव्यांश दिया गया है। अब इसी से संबंधित हम प्रश्न करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया था, कोई लहर ना रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं। तो यहाँ पर लहर का क्या अर्थ है। प्रथम पंक्ति में लहर का अर्थ वे कठिनाइयां व मुश्किलें हैं जो मनुष्य के राह में आती हैं, परंतु मनुष्य उन लहरों अर्थात कठिनाइयों का सामना करके अपनी मंजिल को पाने में सफलता प्राप्त करता है। कहने का भाव यह है कि इस पंक्ति में जो लहर का अर्थ है वे कठिनाइयां और मुश्किलें हैं जो हर किसी मानव के संघर्ष करते करते जो उसके रास्ते में रुकावट बनती है, लेकिन फिर भी वो उन लहरों को पार करके अपनी मंजिल को पाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर लहर का अर्थ क्या दिया गया है, कठिनाइयां या मुश्किलें। ठीक है। अगला प्रश्न, मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं। तो उत्तर है हमारा, मंजिल के दीवाने संकल्पों अर्थात दृढ़ निश्चय के सागर और साहस के ध्रुव तारे हैं। अगला प्रश्न, तूफानों को तोल चुके हम का क्या आशय है। यहाँ पर पंक्ति में दिया गया था काव्यांश में कि तूफानों को तोल चुके हम सब जाने अनजाने हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं, अर्थात हमारे जीवन की राह में कई मुश्किलें आ चुकी हैं जिन्हें हमने पार कर लिया है। मतलब तूफानों को तोल चुके हैं यानी कि हम तो मुसीबतों का सामना कर चुके हैं। बहुत मुसीबतें आई हैं हमारी लाइफ में या हमारी जिंदगी में जिनको हमने पार कर लिया है। अब अर्थात कहने का अर्थ है कि उन्हें अब किसी भी मुश्किल से किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता है, उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि हम ये तो जाने अनजाने हैं, हमारे लिए जाने पहचाने हैं, हम तो इन्हें तोल चुके हैं अर्थात इनसे मुकाबला कर चुके हैं। अगला प्रश्न, किसी की आंखों में आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए। क्योंकि मनुष्य मेहनत के द्वारा अपना भाग्य स्वयं बना सकता है, अर्थात मनुष्य को केवल किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कि मनुष्य जो है यदि चाहे तो वह मेहनत के द्वारा अपना भाग्य जो है स्वयं बना सकता है, बदल सकता है अपनी किस्मत के लेखे को। तो केवल किस्मत के भरोसे में नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है। भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है। मेहनत के दम पर मनुष्य भाग्य को मुट्ठी में कर सकता है। कोई भी मनुष्य जो है यदि वह मेहनत करता है तो मेहनत के द्वारा, मेहनत के बल पर वह अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। अब आगे हम जो भी हमने प्रश्न किए हैं उन्हें अब आगे दोहराते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। ये दोहराओं से संबंधित है। गगन, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे गगन, जल, तरु, अरमान, किरण, विघ्न। तो इनके हमने समान अर्थी वाले शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची। ठीक है, तो गगन को क्या क्या कह सकते हैं। तो गगन को हम नभ भी कह सकते हैं। नभ इसके समान अर्थ वाले शब्द हैं। नभ, आकाश, आकाश, आसमान और अंबर। ठीक है,
और अंबर। गगन के समानार्थी शब्द नभ, आकाश, अंबर और आसमान और अंबर। जल नीर, ठीक है, नीर, पानी, पेय और वारी। तो यहाँ पर दो दो शब्द बताने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर चार चार बता रही हूँ। आपको जो इजी लगते हैं, जो आसान लगते हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा, ठीक है। तरु, तरु का अर्थ क्या होता है? वृक्ष, तरु वृक्ष। और पेड़, ठीक है, विटप, पादप, ठीक है। अरमान, अरमान यानी इच्छा, अरमान यानी इच्छा, कामना, चाह, किसी की भी कोई भी चाह, ख्वाहिश, आधा ख वा ही श, ख्वाहिश, ठीक है। किरण, किरण के समानार्थी शब्द हैं रश्मि, मरीचि, प्रभा और अंशु, ठीक है, अंशु। विघ्न, विघ्न यानी कोई भी मुसीबत या कोई भी तरह की बाधा, ठीक है। तो क्या क्या है इसके समानार्थी? बाधा, रुकावट, रुकावट, अड़ंगा, अड़ंगा और व्यवधान। किसी के कार्य में जैसे कोई व्यवधान या विघ्न डाल देते हैं ना, तो ये एक दूसरे के समानार्थी हैं ये शब्द जितने भी दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। ये देखिए, ये वाक्य दिया गया है, ये कोष्टक में ये जो शब्द दिए गए हैं हमने इनके उल्टे अर्थ यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द से इन वाक्यों को पूरा करना है, ठीक है। तो हमारा पहला वाक्य देखते हैं। मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर डैश मिला, डैश मिला। तो यहां पर दिया गया दंड, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? दंड का पुरस्कार, पुरस्कार, ठीक है। कि मीरा को प्रथम कक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार मिला। अगला देखते हैं। हमें पीठ पीछे किसी की डैश नहीं करनी चाहिए। यहां दिया गया है कोष्टक में स्तुति, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा स्तुति का? निंदा, कि हमें पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला, हमें सदा समय का डैश करना चाहिए। यहां दिया गया दुरुपयोग, तो हमें सदा, इसका दुरुपयोग का उल्टा क्या होगा? हमें सदा समय का सदुपयोग, सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में डैश की लहर दौड़ गई। विषाद दिया गया है यहाँ पर, तो विषाद का उल्टा क्या होगा? हर्ष, कि चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। तो अगला प्रश्न है हमारा, आप संयुक्त अक्षर और हल चिन्ह वाले शब्दों से भलीभांति परिचित हैं। निम्नलिखित शब्दों को दोनों तरीकों से लिखिए, ठीक है। संयुक्त अक्षर वो होते हैं जो दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और हल चिन्ह क्या होते हैं? जो ऐसे लगता है, ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हें हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। ये दिया गया देखिए चिन्ह,
ह के पैर में ही न दिया गया है। तो अगर हम इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ची ह इसमें जो है वो आधा है, तो उसके नीचे ये हलचिन लगेगा और न जो है पूरा है, तो ऐसे बनेगा हमारा चिन्ह। ठीक है। अगला देखिए ब्रह्मा, ये देखिए ह के पैरों में ही म दिया गया है, तो इसका अर्थ है जो पैरों में दिया जाता है वो पूरा होता है। ठीक है। और जिसके पैरों में वह अक्षर होता है वह पूरा होता है। ठीक है। क्या इसमें देखिए ब्रह्मा, जो पैरों में दिया गया यानी म जो है वो पूरा है, और ह के पैरों में है ये यानी ह क्या है वह आधा है। ठीक है, आधा है। तो ब्रह्मा, ह के नीचे हल चिन्ह आ जाएगा और माँ ब्रह्मा। ठीक है। अब गड्ढा, ग ड के पैर में हल चिन्ह और ढा, गड्ढा। मिट्टी, अब इसे किस तरीके से लिखेंगे, मी ट के पैर में दोबारा से ट, मिट्टी। तो ये वाला ट जो है वो आधा है और ये वाला पूरा। विद्यालय, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, विद्यालय, द के पैरों में ही य को जब लिखा जाता है तो वो इस तरह से लिखा जाता है, विद्यालय। ये देखिए ये द है, द के फिर पैर में ही ये य की बना के ये इस तरह से आ गया। ठीक है। विद्वान, अब ये द आधा है तो द के पैरों में व ऐसे, विद्वान। ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं इन्हें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कनक तीलियों से टकराकर में कनक का अर्थ है सोना। कनक तीलियों से टकराकर यानी सोने की जो सलाखें थी उसमें, इसमें कनक का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज यानी गेहूं भी है। तो निम्नलिखित शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये देखिए पहला शब्द दिया गया है हार। हार का अर्थ माला भी होता है और हार का अर्थ हारना भी होता है। दो अर्थ हो गए इसके हार के। तो माला का हम वाक्य बनाएंगे कि कोई भी वाक्य आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। हम लिख लेते हैं, भगवान की मूर्ति पर बहुत सुंदर माला है। ठीक है। हारना, हारना का क्या बनाएंगे हम, जीतना और हारना जीवन के दो पहलू हैं कि जीत और हार तो चलती रहती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए उत्तर। उत्तर का अर्थ, एक अर्थ होता है दिशा, दिशा भी है उत्तर दिशा, और दूसरा अर्थ होता है जवाब, जैसे प्रश्न उत्तर, है ना। तो इसके वाक्य बना लेते हैं। एक दिशा, दिशा में हम क्या वाक्य बना सकते हैं कि सूर्य प्रतिदिन एक दिशा से उदय होता है और दूसरी दिशा में अस्त होता है। अस्त होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है प्रतिदिन एक दिशा से उदय होता है यानी पूर्व दिशा से उदय होता है और दूसरी दिशा में अस्त होता है यानी कि पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर दिशा का हमने ये वाक्य बनाया है। अगला है जवाब। तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं कि राम ने सभी प्रश्नों के
या सवालों के, ठीक है। आप सवालों भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सवालों लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि राम ने सभी सवालों के जवाब अच्छे से दिए, ठीक है। राम ने सभी सवालों के जवाब अच्छे से दिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला शब्द है अंक। एक अंक का अर्थ होता है गोद और इसका दूसरा अर्थ होता है एक संख्या, ठीक है। संख्या, गोद। गोद का वाक्य बना लेते हैं हम। माँ ने रोते हुए बालक को अपनी गोद में उठा लिया, ठीक है। इसका वाक्य क्या बनाया हमने? माँ ने रोते हुए बालक को अपनी गोद में उठा लिया। और अब इसका जो दूसरा अर्थ है संख्या, इसका हम क्या बनाएंगे? कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। ये हमारे ये वाक्य कंप्लीट हो गए, पूरे हुए। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला और आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद भी लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पे हमें क्रिया का पद लिखना है कि क्रिया कौन सी क्रिया हो रही है इसमें, और यहाँ पर उसका भेद लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है धोबी ने कपड़े धोए। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? धोने की क्रिया हो रही है, यानी क्या किया? धोबी ने कपड़े धोए। धोए, ये धोए क्रिया हो रही है। पहले हम क्रियापद छांट लेते हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ पर दौड़ एक क्रिया है, दौड़ना यानी, ठीक है, दौड़। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, यहाँ पे पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ी क्या है? क्रियापद है, ठीक है। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? बांटने की, बांटे। अचानक आंधी आई, आने की, आई क्रिया हो रही है। क्रियापद क्या है? अब देखिए, इसमें क्रिया क्या है? धोए, इसमें दौड़, पढ़ी, बांटे और आई, ये सब क्रियापद हैं। तो अब हमने इसका भेद बताना है। भेद कि ये सकर्मक है या अकर्मक क्रिया का भेद है, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक हमने पिछली वीडियो में किया था, जिस बच्चे ने नहीं देखी है वह देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, सकर्मक जिसमें मतलब कि कर्म की आवश्यकता पड़ती है, कर्म के साथ, ठीक है, जिसमें कर्ता का फल क्रिया का फल जो है वो कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, ठीक है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक कहते हैं। और जिस वाक्य में क्रिया का जो फल है वह कर्ता पर पड़े सीधा सीधा, कर्म की आवश्यकता ना हो, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो सकर्मक यानी कर्म के साथ, सकर्मक यानी कर्म के साथ, और अकर्मक बिना कर्म के, ठीक है। धोबी ने कपड़े धोए, यदि यह वाक्य होता, कर्ता कौन है इसमें? धोबी है। धोबी ने क्रिया धोए और कपड़े क्या हो गए? कर्म हो गए। धोबी ने, अगर यहाँ पर सिर्फ होता कि धोबी ने धोए, धोबी ने धोए, क्या धोए? बर्तन धोए, कपड़े धोए, तो यहाँ पर तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, वाक्य पूरा नहीं हो रहा है बिना इसके। तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया, यानी कर्म की आवश्यकता यहाँ पर बनी हुई है,
तो यह कौन सा भेद है? सकर्मक। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, घोड़े दौड़ रहे हैं। इसमें दौड़ने की क्रिया हो रही थी, तो इसमें तो सीधा सीधा ये वाक्य पूरा है, अपने आप में ये वाक्य पूरा है। घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, सीधा कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो ये अकर्मक। इसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी। अब इसमें देखिए, मैंने एक अच्छी पढ़ी, अगर ये कहानी ना दिया होता तो मैंने एक अच्छी पढ़ी, तो इसमें कर्म की आवश्यकता बनी हुई है कि क्या पढ़ी। किताब पढ़ी, कहानी पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी। ठीक है, तो यहां पर सकर्मक भेद होगा। ठीक है, क्रिया का सकर्मक भेद। अब अगला वाक्य है, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। अगर यहाँ पर फूल और प्रसाद ना दिया होता, पंडित जी ने बांटे, तो ये वाक्य अपने आप में पूरा नहीं है। यहाँ पर कर्म की आवश्यकता बनी हुई है कि पंडित जी ने क्या बांटे। ठीक है, कि क्या बांटे, यहाँ पे बर्तन बांटे, प्रसाद बांटा, तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। अगर फूल और प्रसाद ना दिया हो तो ये वाक्य पूरा नहीं होगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है, अचानक आंधी आई। यहाँ पर तो अचानक, तो ये जो है अचानक क्या आई? आंधी आई। ठीक है, यहाँ पर आई क्रिया हो रही है और आंधी आई, तो यहाँ पर भी क्या है? ये तो क्रिया विशेषण है। अचानक जो है क्रिया विशेषण है और आंधी पर सीधा आई का फर्क पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वाक्य अपने आप में पूरा है। अचानक आंधी आई, तो ये अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये अचानक ना कर्ता है ना कर्म है। यहाँ पर सीधा आंधी आई, कैसी आई? अचानक आई, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो आई, अचानक आंधी आई, यानी कि ये वाक्य अपने आप में पूरा है, तो इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो ये हमारा पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के यहाँ पर पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।